तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में शिवम आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में जानेंगे, तो वो आखिर क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जान लेते हैं, ये आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि दो चरों की रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम, यानी एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चर हो सकते हैं। तो एक पद का मान दूसरे के पद में निकाल कर यानी रखकर उनका मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। या फिर एक्स का मान वाई के पदों में या वाई का मान एक्स के पदों में निकालकर यानी रखकर उनके मानों को निकालना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आपके में दो विधियां, एक प्रतिस्थापन है, एक विलोपन है। विलोपन में क्या होता है कि एक पद को बराबर कर लिया जाता है और उन्हें काट दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर एक पद का मान दूसरे में या दूसरे पद का मान एक्स में रखकर हम मान निकालते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, आखिर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 दे रहे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। आप एक समीकरण 1 भी ले सकते हैं या 2 से भी। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें देख क्या है। समीकरण 1 ये है, 1 का मान निकालिए, चाहे x को रख लीजिए या y को। तो चलिए हम y को उधर भेज देते हैं। x बराबर, ये देखो प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। तो दो समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। x की जगह हमें रखना है 14 माइनस वाई। तो यहां पर रख देंगे 14 माइनस वाई, और यहां पर माइनस का वाई और है तो यहां 4 आ जाएगा। ये 14 अंक है, उधर पहुंचा दे रहे हैं। तो वाई और वाई यानी माइनस के कितने हो जाएंगे, 2y 4, और ये प्लस में इधर किस में आएगा, माइनस में। तो माइनस के 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। अब y का मान आप उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 क्या है वो लिख लो पहले। ये है x बराबर 14 माइनस वाई। वाई का मान 5 निकला है, तो x बराबर 14 माइनस के 5, तो x बराबर 14 में से 5 के 9। यानी हमें दो वैल्यू मिल गई, एक x मिल गया 9 और y कितना आ गया 5। यही हमारी वैल्यूज है। समझ में आ गया। इस तरह से हम करेंगे। इसको देख लेते हैं। ये समीकरण 1 है, लेकिन ये देखिए समीकरण तो है, लेकिन इसे हम सही रूप में चेंज कर लेते हैं। इनका ले लीजिए आप एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 का बाद 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 2 3 6 बराबर 6। ये इधर पहुंच जाएगा, यानी 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए क्या करेंगे। s माइनस टी बराबर 3 है, t को उधर भेज दो, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। समीकरण नंबर 3, s का मान
आप समीकरण 2 में रख दें। किस में रख देंगे? समीकरण 2 में। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 ये है, तो 2s का मान 3 + t है, यानी 3 + t, और यहाँ पे प्लस का 3t और है, बराबर 36। तो 2 3 6 और 2t हो जाएगा प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए 6 + 3 और 2 कितने हो गए? 5t हो गया। ये प्लस में इधर किस में आएगा? माइनस में 6, यानी 5t की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। 5 छक्का 30, यानी t की वैल्यू हमारी आ गई 6। t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। t का मान उठा के रख लीजिए आप समीकरण 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखिए, तो s + 3t है हमारे पास, s बराबर 3 + t, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 3 + t की वैल्यू 6 निकल आई है, तो s बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी हमें 2 वैल्यू मिल गई, एक s मिल गया 9 और t मिल गया 6। यही है आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जो भी दिक्कतें हों आप हमें बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।